सांसद खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ, युवाओं को मिला आगे बढ़ने का मंच। बिजनौर जिले में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय माननीय सांसद खेल प्रतियोगिता का सोमवार को नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन लोकसभा बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उद्घाटन के साथ ही स्टेडियम में खिलाड़ियों का जोश, अनुशासन और उत्साह देखने को मिला। यह प्रतियोगिता खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, खेल भवन लखनऊ के निर्देश अनुसार तथा डीएम बिजनौर के आदेश पर आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता 12 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। खबर लिखे जाने तक सभी खेलों के मुकाबले पूरे उत्साह के साथ जारी है। अलग अलग मैदानों पर एक साथ चल रहे मैचों में युवा खिलाड़ी पूरी मेहनत और लगन से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सांसद खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल और वेटलिफ्टिंग जैसे 7 खेलों को शामिल किया गया। सभी खेलों में सब जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिससे जिले के हर स्तर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद चंदन चौहान ने कहा कि खेल केवल जीत हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि युवाओं के चरित्र निर्माण और देश निर्माण की मजबूत नींव होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने रालोद नेता जे.एन. चौधरी के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में खेल सुविधाओं और युवाओं के कल्याण को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय है। सांसद ने खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिजनौर के युवा बेहद प्रतिभाशाली हैं और सही मंच मिलने पर वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा, ताकि बिजनौर के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बिजनौर के अध्यक्ष इंदिरा सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता मौसम ऐश्वर्या चौधरी, डॉक्टर बीरबर, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजकुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी सौरभ कुमार सिंह सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन 13 जनवरी को होगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन बिजनौर के युवाओं में खेल भावना को मजबूत करने और उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देने की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को और सभी युवा साथियों को बिजनौर जनपद, बिजनौर लोकसभा के सभी नौजवानों को नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हम 164वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, आदरणीय जे.एन. चौधरी जी की प्रेरणा से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं ठंड के बावजूद भारी संख्या में पूरे उत्साह के साथ 7 से अधिक इवेंट्स हैं, जहां फुटबॉल, आपका बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती और बैडमिंटन, इन सभी गेमों के बच्चे खेलने आए हैं। जहां भारत ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन के लिए प्रयासरत है और ईश्वर का सब कुछ ठीक रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े आयोजन भी देश के अंदर होंगे। तो हम अपने यूथ को, अपने युवाओं को, जो प्रत्येक जनपद, प्रदेश और गलियों तक जो हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको निखार के लाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2047 के विकसित देश का संकल्प बिना शिक्षित युवा और प्रशिक्षित युवा, जो खेलों में भी हो और स्वास्थ्य में भी हो, हर तरीके से उसके बिना संकल्प वो पूरा नहीं होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम धरातल पर उतारने का ये छोटा सा प्रयास है। मैं सभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार आदरणीय चेयरमैन साहिब, विधायक जी, मौसम भाई, सब यहाँ पे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं यहाँ, सभी तमाम प्रशासन के लोग हैं, सीडीओ से लेकर। मैं उनको बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच का उनका धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में स्वामी विवेकानंद जी को हम याद करके, जो धरोहर है हमारे राष्ट्र के निर्माण में, जिनका बड़ा योगदान है, हमेशा अपने पूर्वजों को अपने देश की आज़ादी से लेके देश के समाज के कल्याण के लिए जीवन लगाया है, उनके विचारों को हम आने वाली पीढ़ियों के जीवन में उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। आज इस ठंडे दिन पे, शुरुआत पे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे और नेशनल यूथ डे पे आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है तालियों के साथ प्यारे बच्चे भी सभी स्वामी विवेकानंद जी का संस्मरण करेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे आदरणीय मौसम भाई, श्रीमती इंदिरा सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर बीरबल सिंह जी, आदरणीय स्वदेशी जागरण मंच के हमारे प्रशांत महर्षि जी, अजय वत्स जी, और मैं सबको देख रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, सीडीओ साहब यहां हैं, और जिला क्रीड़ा अधिकारी के साथ साथ खेल विभाग के तमाम लोग यहां, जिन्होंने मिलके स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और नेशनल यूथ डे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों के समक्ष और सभी जिम्मेदार लोगों के समक्ष युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, देश के हमारे नौजवानों को, हमारे युवा साथियों को, बच्चों को, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जहां भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी अपनी तैयारी कर रहा है, वहीं 2036 का ओलंपिक भी भारत के अंदर हो, इसके लिए बिड भी करने को तैयार है। इस संकल्प को देखते हुए जब दुनिया की निगाह भारत पे हो और भारत के नौजवानों पे हो, तो ये हमारा आपका फर्ज बनता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मुखिया का फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारी खेल प्रतिभाओं को, जो विश्व के किसी भी पटल पे जाके, और पूर्व में पता भी है कम संसाधनों में भी देश का गौरव, परिवार का गौरव, अपने इलाके का गौरव, अपने जिले का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसी प्रतिभाओं को आगे आने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। आज मेरे सामने ये बच्चियां बैठी हैं, ये प्यारे बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है कि इनके एक एक व्यक्ति के अंदर, एक एक बच्चे के अंदर वो कौशल, उसको निखारने की आवश्यकता है, और ये गुरुओं का काम है, ये जिला क्रीड़ा अधिकारी और तमाम प्रशासन का काम है। हम और आप तो एक साधन हो सकते हैं मात्र, पर जिन बच्चों की काबिलियत को बाहर निकाल के हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दे पाए, उसके लिए आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पदभार संभालने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा देश में आज एग्जाम्पल के रूप में साबित हो रही है। वो पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खेलों के लिए और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देने का काम किया। बहुत शानदार बागपत के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया, और जब पता लगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में से पहला सिंथेटिक ट्रैक है, वो हमारे पास भी है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा, वहां बन के तैयार हो गया, तो हमने भी आदरणीय जैन जी से और तमाम भैया से, यहाँ से सब जिम्मेदार बैठे हैं, चेयरमैन साहब है, विधायक जी, सब है, कोशिश करें कि बिजनौर में भी ऐसी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं आने वाले समय में भी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हम संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को याद करना, जिन्होंने अपना सारा जीवन, आज 164वीं जयंती हम और आप उनकी मना रहे हैं, 164वीं जयंती पर हमेशा उन्होंने राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म का एंथुसियाज्म युवाओं के अंदर भरने का काम किया। मुझे उम्मीद है उनको संस्मरण करते हुए जो लौ उन्होंने जगाई थी चेतना की, हम आने वाली पीढ़ी को भी उनकी बातों से याद करा के, उनके विचारों से अवगत करा के, और बहुत शानदार किताब हमें दी है,
इसका भी हम कोशिश करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे कि पढ़ें और आप सब भी जीवन में पढ़ के उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज सबसे पहले आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई। और जो सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, इसके मकसद को मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा युवा, बिजनौर का युवा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, जहां आज मैं सीडीओ साहब से पूछ रहा था, लगभग 8 गेम हैं, मुझे पता है प्रतिभागी फुटबॉल के भी हैं, बैडमिंटन के भी हैं, यहाँ वॉलीबॉल के भी हैं, वेट लिफ्टिंग के भी हैं, कबड्डी के भी हैं, एथलेटिक्स के भी हैं, और जूडो के शायद नहीं है इस बार, पर जूडो वाले भी, कुश्ती वाले हैं। तो बिजनौर वाले तो कुश्ती में मजबूत रहते हैं, तो कुश्ती भी होगी। और जो हमारे अभी आदरणीय संचालक महोदय कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी का जो संकल्प था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक प्रयास जारी रखना चाहिए। आप लोग यहाँ खेल भावना के साथ खेलें, आप लोग यहाँ मनों को साफ करके खेलना सीखें। हार जीत जीवन का हिस्सा है, पर प्रतिभागी कैसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, यही जीवन को लक्ष्य बना के मुझे पूरी आशा उम्मीद है इस प्रतियोगिता में, आप इस स्पर्धा में खेल भावना के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, अपना बेस्ट देने का काम करेंगे, और जो भी यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं प्रशासन के लोगों और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि आपको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारा संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का, एक बेहतर एटमॉस्फेयर के अंदर आप सबको सांसद खेल स्पर्धा के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके अच्छे मेडल्स और खूब ताकत के साथ अपने घर परिवार और गुरुओं का नाम रोशन करेंगे। एक बार फिर आप सबको इस खेल स्पर्धा का, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।